नए साल के दिन की जाने वाली कई प्रार्थनाओं में से एक महाराष्ट्र में सबसे अलग है। बुधवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मां आशा पवार ने मंदिर नगर पंढरपुर का दौरा किया और अपने शब्दों में अजित और उनके चाचा तथा एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार के पुनर्मिलन के लिए प्रार्थना की। मंदिर नगर में विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में दर्शन करने के बाद आशा पवार ने संवाददाताओं से कहा, सभी विवाद समाप्त होने चाहिए। शरद पवार और अजित पवार को फिर से एक होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अजित पवार की सभी इच्छाओं के पूरा होने की भी प्रार्थना की है। कुछ लोग तर्क देंगे कि दोनों इच्छाओं में कोई मेल नहीं है, लेकिन आशा अकेली नहीं है जो महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के 1 महीने से भी कम समय बाद पुनर्मिलन की कामना कर रही हैं, जिसमें अजित को शरद पवार पर बढ़त मिली है, जिनकी छत्रछाया में भतीजे लंबे समय तक रहे थे और आखिरकार उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। अजित की अगुवाई वाली एनसीपी के वरिष्ठ सदस्य प्रफुल्ल पटेल ने कहा, शरद पवार हमारे देवता हैं। हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। अगर पवार परिवार साथ आता है तो हमें बेहद खुशी होगी। मैं खुद को पवार परिवार का सदस्य मानता हूँ। एनसीपी विधायक नरहरि जिरवाल ने भी यही बात दोहराते हुए कहा, शरद पवार साहब को छोड़कर जाना अजीब लगा। जून 2023 में अलग होने के बाद कई लोग भी ऐसा ही महसूस करते हैं। अब मैं उनके पास जाऊंगा और उनसे और अजित से साथ आने का आग्रह करूंगा। पवार साहब समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए लगातार काम करते रहे हैं और वह ऐसा करना जारी रखते हैं। एनसीपी प्रवक्ता अमोल मिटकरी ने कहा कि चाचा भतीजे की जोड़ी साथ आ सकती है अगर दोनों प्रयास करें, लेकिन उन्होंने कहा कि जितेंद्र आव्हाड, शरद पवार के प्रमुख सहयोगी, और रोहित पवार, शरद पवार के पोते, जैसे कुछ एनसीपी एसपी नेता इसमें बाधा बन सकते हैं। मिटकरी ने कहा, वे कभी नहीं चाहेंगे कि दोनों साथ आएं, लेकिन आशा ताई की प्रार्थना एनसीपी के दोनों समूहों के हर कार्यकर्ता की प्रार्थना है। हम सभी को लगता है कि हमें साथ आना चाहिए। इस बारे में पूछे जाने पर अहवाड ने कहा कि इस बारे में कोई भी निर्णय लेना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है और पवार को खुद ही निर्णय लेना होगा। उन्होंने कहा, अगर आशा पवार कह रही हैं कि पवार को साथ आना चाहिए, तो मैं क्या कह सकता हूँ? यह उनका पारिवारिक मामला है। उन्हें ही निर्णय लेना होगा। मुझे क्या लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, एनसीपी की सहयोगी भाजपा को कोई समस्या नहीं होगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, अगर दोनों पवार एक साथ आ रहे हैं तो भाजपा के लिए इस पर आपत्ति करने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा, उन्हें निर्णय लेना है। जून 2023 में अजित ने एनसीपी से अलग होकर 40 विधायकों को अपने साथ ले लिया। बाद में भाजपा और शिवसेना से हाथ मिला लिया और महायुति सरकार का हिस्सा बन गए। नवंबर में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी सपा 6 प्रमुख दलों में सबसे आखिरी स्थान पर रही, जिसने 86 सीटों पर चुनाव लड़ा और केवल 10 सीटें जीती। दोनों एनसीपी ने 36 निर्वाचन क्षेत्रों में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा, जिसमें एनसीपी ने 29 सीटें जीतीं, जिसमें पवार परिवार का बारामती क्षेत्र भी शामिल है।